नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित अन्य सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में निवेश के लिए आज लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ के निवेश के लिए MOU किया। चंपावत जिले के टनकपुर में राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आज से शुरू और प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार की प्राथमिकता। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित अन्य सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज देहरादून में हुई बैठक में कहा कि वाइब्रेंट विलेज का हर गांव विशिष्ट है और उसकी अपनी क्षमताएं व संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र की क्षमताओं और संभावनाओं को तलाशते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को चिन्हित वाइब्रेंट विलेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को संचालित करने के निर्देश दिए जो व्यवहारिक और सतत हों। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन से रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इससे विशेष योजनाएं चलाने पर भी जोर दिया। डॉक्टर संधू ने पंचायती राज विभाग को प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज में पंचायत भवन और खेल विभाग को भूमि की उपलब्धता के अनुसार खेल का मैदान अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय धार्मिक, आध्यात्मिक घटनाओं से संबंधित वाइब्रेंट विलेज की जानकारी के साइनेज बोर्ड लगाने को कहा ताकि पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर के साथ प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ के निवेश के लिए MOU किया है। श्री धामी ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे निवेश के माध्यम से सरकार सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर माह में आयोजित होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर से संपर्क रखने वाले लोगों के स्थानों पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार NIA ने देहरादून के एक गन हाउस स्वामी परीक्षित नेगी के घर पर छापेमारी की। वहीं देहरादून के साथ ही उधम सिंह नगर के बाजपुर के धनसारा गांव में बंदूक के कारोबारी शकील के घर पर भी छापेमारी की गई। प्रदेश पुलिस ने हरिद्वार जिले के पीरान कलेर में बिना पासपोर्ट रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बिना पासपोर्ट के भारत देश में चोरी से आना और बिना वीजा के अवैध रूप से निवास करने पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक SK सिंह ने विदेशी नागरिक के पकड़े जाने की पुष्टि की है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सहित कई वन्य जीव विहारों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद वन्य जीव विहार में ये दरें आज से लागू होंगी। उत्तरकाशी के जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया कि शासनादेश मिलने के बाद प्रशासन ने इसे पर्यटन विभाग को भेज दिया है। नई दरों के अनुसार भारतीय पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के लिए 200 रुपये जबकि विदेशी पर्यटकों को 800 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अभी तक स्वदेशी पर्यटकों से 150 और विदेशी पर्यटकों से 600 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाता था। देहरादून स्थित राजभवन में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोगों से स्वच्छता को अपनी जीवन शैली में लाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने 5 सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। उधर जोशी मठ में मेरा स्वच्छ शहर श्रेष्ठ पर्यटन केंद्र विषय पर विशेष स्वच्छता अभियान के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मंदिर परिसर, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 30 किलो प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया गया।
पोषण माह अभियान के तहत प्रदेश भर में महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है। इसी को लेकर आज नगर निगम देहरादून में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने लाभार्थियों को 20 महालक्ष्मी किट, 89 पोषण किट और 12 किशोरी किट प्रदान किए। इस अवसर पर स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञों ने लगभग 120 बच्चों और 70 महिलाओं की निःशुल्क जांच की। इसके अलावा पोषण के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आशा की किरण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत जिले के टनकपुर स्थित चूका में महाकाली नदी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से एंगलिंग के लिए 19 प्रतिभागी और राफ्टिंग के लिए 15 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आकाशवाणी से बातचीत में प्रतिभागियों ने चूका को एंगलिंग के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बताया। गौरतलब है कि सरकार की इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही विश्व पटल पर चंपावत को नई पहचान मिलेगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार का उद्देश्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस पर पौड़ी जिले में कंडोलिया पार्क से खिरसू तक माउंटेन बाइकिंग रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इस तरह के आयोजन कारगर साबित होते हैं और इससे युवाओं को अपनी क्षमताओं का भी पता चलता है। उधर अल्मोड़ा जिले में साइकिल रैली के जरिए लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। जिला पर्यटन अधिकारी अमित लोहनी ने बताया कि जिले में 22 से 28 सितंबर तक पर्यटन सप्ताह मनाया जा रहा है। 28 सितंबर तक पर्यटन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे हेरिटेज टूर गाइड प्रोग्राम किया गया है, एशियन पेंटिंग कॉम्पिटिशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई गई है नदोली डामा सिंतोला पार्क में। और हम इसका उद्देश्य यह है कि वहाँ से बढ़ने वाले सभी क्षेत्रों में, गाँव में हम लोग सफाई का, क्लीननेस का और हरित निवेश का हम प्रचार करें। टिहरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली में शामिल प्रतिभागियों ने स्वच्छता अभियान में शामिल होकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। दिवस के अवसर पर जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, वो सफाई को लेकर, ग्रीन एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर के थीम के कारण और हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, तो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए साइकिल रैली, पेंटिंग कंपटीशन और ट्रैकिंग एंड क्लीनलीनेस ड्राइव का एक यहाँ पे आयोजन किया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से, जिसका आज यहाँ पर हरी झंडी दिखा के इसको शुरुआत की गई है। उधर चमोली जिले में 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर ट्रैकिंग के साथ विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस ट्रैकिंग दल में 25 ट्रैकर्स शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षण संस्थाओं में वाद विवाद, निबंध, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित कर पर्यटन के महत्व को उजागर किया गया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी SS राणा ने कहा कि चमोली जिले का प्राकृतिक सौंदर्य सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बागेश्वर जिले के गरुड़ स्थित खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज की छात्रा पल्लवी जोशी को हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान ने सम्मानित किया है। छात्रा के सम्मानित होने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र जोशी ने बताया कि पल्लवी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में हाईस्कूल में हिंदी विषय में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए।
चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित खेल मैदान में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के अंडर 14, 17 और 19 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेल बच्चों को मानसिक और शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार रोजगार के क्षेत्र में भी विकल्प दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सहित अन्य सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में निवेश के लिए आज लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ के निवेश के लिए MOU किया। चंपावत जिले के टनकपुर में राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आज से शुरू हुई और प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार की प्राथमिकता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।